MA हिंदी फाइनल प्राचीन एवं निर्गुण काव्य द्वितीय प्रश्न पत्र कबीर वाणी संपादक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर वाणी के 2 पदों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। सबसे पहले आप पद ध्यान से सुनिए। तीरथ में तो सब पानी है, होवे नहीं कछु अनहाय देखा। प्रतिमा सकल तो जड़ है भाई, बोले नहीं बोलाए देखा। पुराण कोरान सबे बात है, या घट का पर्दा खोल देखा। अनुभव की बात कबीर कहे, यह सब है झूठी पोल देखा। व्याख्या करते समय सबसे पहले हम इसमें जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ देखेंगे। तो एक शब्द है अनहाय। अनहाय का मतलब है स्नान करना। प्रतिमा मूर्ति, जड़ का मतलब स्थिर, पुराण जो वेद पुराण है, हमारे यहाँ 16 पुराण माने गए हैं। घट का मतलब हृदय। तो कबीरदास जी की व्याख्या करने के लिए हमें सबसे पहले इसका प्रसंग देखना है। प्रसंग के अंतर्गत किस पद के अंदर किस बात के ऊपर बल दिया है। तो इसकी प्रसंग हम इस तरह लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिया गया है। इसमें कबीरदास जी ने तीर्थ व्रतों को व्यर्थ बताते हुए उनकी व्यर्थता को सिद्ध किया है। उनका कहने का भाव यह है कि हृदय के अंदर ही परमात्मा विद्यमान है, इसलिए जो ये तीर्थ हैं इनका कोई मतलब नहीं है। इसकी व्याख्या इस तरह की जा सकती है। भारत के अंदर लोगों को धार्मिक जो तीर्थ स्थान हैं उनमें बहुत विश्वास है। तो कबीरदास जी जो भारतीयों का अंधविश्वास है उस पर चोट करते हुए कह रहे हैं, तीर्थ में तो सब पानी है। मतलब सारे जो तीर्थ हैं उन सब के अंदर पानी है। कहने का भाव यह है कि जहाँ जहाँ प्रकृति के अंदर जल की स्थिति है वहाँ लोगों ने तीर्थ स्थान बना दिए। तो कबीर कह रहे हैं सब तीर्थ स्थानों पर पानी है। होवे कछु अन्याय दे, तो वहाँ स्नान करने से कोई फायदा नहीं है। घर में स्नान कर लो। स्नान करने से शारीरिक शुद्धि होती है, लेकिन लोगों की ऐसी मान्यता है कि तीर्थ स्थानों पर स्नान करने से उनको पापों से मुक्ति मिल जाएगी, जबकि ये अंधविश्वास है लोगों का। यदि तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के बावजूद भी आदमी का मन पवित्र नहीं हुआ
उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये पंच विकार नष्ट नहीं हुए तो ऐसे तीर्थ स्थानों पर स्नान करने का कोई मतलब नहीं है। तो कबीर उन तीर्थ स्थानों की व्यर्थता को सिद्ध करते हुए कह रहे हैं कि वहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है। यदि पानी में स्नान करना है तो घर पर ही किया जा सकता है, वहाँ तीर्थ स्थानों में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रतिमा सकल तो जड़ है भाई, बोले नहीं बोलाई दे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो मूर्तियाँ हैं ये तो सब क्या है, जड़ है, स्थिर है। जो मूर्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकती दूसरों की क्या रक्षा करेगी। और लोग मूर्तियों के ऊपर जल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं और उनको प्राणवान समझ करके कोई दूध का अभिषेक कराता है, कोई प्रसाद चढ़ाता है। तो कबीर कह रहे हैं कि ये लोग कितने अंधविश्वासी हैं। जो प्रतिमा खुद स्थिर है वह चल फिर नहीं सकती, उसके लिए इतने नाटक क्यों किए गए। तो कबीर का मानना यह है कि मनुष्य को व्यवहारिक सोच रखनी चाहिए। जो जीवित मनुष्य हैं उनकी भलाई के लिए काम करना चाहिए। जो मूर्तियां हैं वह तो स्थिर ही रहेगी, इसलिए उनकी पूजा पाठ करने से, उनको दूध का अभिषेक कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन लोग तो मूर्ख हैं, माता पिता की सेवा नहीं करेंगे और मूर्तियों के ऊपर जल चढ़ाएंगे, अभिषेक करेंगे। तो इस अंधविश्वास के ऊपर कबीर ने चोट की। पुराण कुरान सभी बातें हैं। पुराण और कुरान ये सब मनुष्य ने लिखे। तो पुराण को भी ज्ञान का भंडार माना गया है। कुरान के अंदर भी धार्मिक बातें हैं, तो उनमें सब बातें अनुभव से लिखी गई है। ये नहीं है कि उनमें जो लिख दी बात बिल्कुल 100% सही है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि केवल धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से भी आदमी को उस परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। परमात्मा के दर्शन तो व्यक्ति के हृदय में उस परमात्मा को जानने की इच्छा होगी, उसके भीतरी हृदय से अज्ञान, अंधकार, मोह माया, सांसारिक विषय विकार ये सब नष्ट होंगे। जब उसके ज्ञान चक्षु खुलेंगे तब उसे उस परमात्मा के दर्शन होंगे। तो पंच विकारों से, माया मोह से, इन सब से मुक्त होने पर ही व्यक्ति उस परम तत्व को पा सकता है। इसलिए हमें अपने हृदय के भीतर के पर्दे को खोलना चाहिए। मतलब आंतरिक पवित्रता से, हृदय की शुद्धता से ही उस परमात्मा के दर्शन किए जा सकते। कबीर कह रहे हैं कि मैं मेरे अनुभव की बात कह रहा हूँ। जो कुछ मैं कह रहा हूँ वह सोच समझ के कह रहा हूँ, देख परख के कह रहा हूँ। केवल सुनी सुनाई बातें मैं नहीं कह रहा। और जो लोग कहते हैं ये सब झूठी बातें, ये सुनी सुनाई बातें कहते हैं। मैं तो जो झूठ है, असत्य है, उसका पर्दाफाश करना चाहता हूँ। संसार को सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ। जो लोग अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, कुरीतियाँ, धार्मिक भयाडंबर
इनसे ग्रसित हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सच्चे हृदय से उस परमात्मा का ध्यान करिए। परमात्मा का ध्यान करने से ईश्वर की प्राप्ति होगी। फिर हम इसमें विशेष टिप्पणी के अंदर भाषा संबंधी कोई बात है उसको हम बता सकते हैं। जैसे इसके अंतर्गत कबीरदास जी ने जो हमारे परंपरागत धार्मिक अंधविश्वास हैं, रूढ़ियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, उनके ऊपर चोट की है। कबीर का मानना है कि आत्मा से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति कबीर की रही है। वे जो कुछ समाज के अंदर रूढ़ियाँ कुरीतियाँ देखते हैं उनका विरोध करते हैं। जहाँ तक है इसमें अलंकार का प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार जगह जगह देखने को मिलता है और कबीर की जो भाषा है सहज सरल है, सदुपड़ी है। उसमें स्थान स्थान की शब्दावली आ गई है। इसके लिए पंचमेल खिचड़ी भी कबीर की भाषा को कहा जाता है। इसी तरह हम दूसरी व्याख्या देखेंगे। पद देखिए आप। जो दिस सो तो है नहीं, है सो कहाँ न जाय। बिन देखे प्रतीतन आवे, कहन को पतियाना। समझ होई तो शब्द ही चीने, अचरज होई अयाना। कोई ध्यावे निरंकार को, कोई ध्यावे आकारा। या विधि इस दोनों ते न्यारा, जाने जानन हारा। वैराग तो लखान जाई, मात्रा लगैन काना। कहे कबीर सो पढ़ैन प्रलय, सूरत निरत जिन जाना। तो कबीरदास जी ने इस पद में जो परमात्मा है उसकी वास्तविकता से संबंधित विचारों को व्यक्त किया है। सबसे पहले इसमें हम कठिन शब्दार्थ देखते हैं। तो पतियाना, पतियाना का मतलब है विश्वास। चीनई पहचानना, अयाना मूर्ख। सूरत निरत, सूरत का मतलब अंतर्मुखी और नियत का मतलब बहिर्मुखी। व्याख्या में सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। तो इसका प्रसंग इस तरह लिखा जा सकता है। प्रस्तुत पद्यांश आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिया गया है। इसमें ईश्वर की वास्तविक स्थिति से परिचित कराया गया है। व्याख्या कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो परमात्मा है उसके बारे में लोगों ने तरह तरह के विचार किए हैं, लेकिन मेरा विचार यह है कि जो कुछ हमें दिखाई देता है वह परमात्मा नहीं है सो कहा न जाए। लेकिन जो परम तत्व है
उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कहने का मतलब जो कुछ बाहरी हमें दिखाई दे रहा है वह परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो अलग ही है। जो हमें दिखाई दे रहा वह परमात्मा नहीं है। लेकिन जो परमात्मा है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो हृदय की वस्तु है। हृदय से ही, आत्मा से ही उस परमात्मा को पाया जा सकता है। पड़ती तन आवे कहे न को पतियाना। तो बिना देखे उस निर्गुण ईश्वर के बारे में विश्वास नहीं किया जा सकता। जो लोग कहते हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। जिन लोगों को समझ है, जो ज्ञानी है, वह शब्द को ही भ्रम के रूप में स्वीकार करते हैं, और जो मूर्ख लोग हैं वह ईश्वर के बारे में आश्चर्य व्यक्त करते हैं। कोई व्यक्ति निराकार को स्वीकार करता है, कोई साकार को स्वीकार करता है। तो जो ईश्वर है वह न साकार है न निराकार। मतलब साकार और निराकार इन दोनों से परे है। तो उसको तो जानने वाला ही जान सकता है। जो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है, ध्यान करता है, वही ईश्वर को पा सकता है। न तो व्यक्ति आसक्ति से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, न पैसों से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। वह तो सच्चे मन से, आत्मा के प्रेम से उस ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अंतर्मुखी और बहिर्मुखी इन से इनमें समन्वय करके उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। मतलब सुरत और निरत, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इन दोनों में तालमेल से ही उस परम तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। तो कबीर का ये मानना है कि जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है वह ईश्वर नहीं है। ईश्वर सगुण निर्गुण से परे है। वह आत्मा द्वारा परमात्मा से प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। जब तक मनुष्य के अंदर उस ईश्वर को जानने की, पाने की तड़प नहीं होगी, जब तक उस ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। विशेष टिप्पणी, इसके अंतर्गत जो पारिभाषिक शब्दावली है, श्रुति निवृत्ति मतलब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इसकी ओर संकेत किया गया है।
और जो कबीर का ये मानना है कि प्रेम से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। निर्गुण और सगुण इन दोनों से ऊपर ईश्वर को बताया गया है। शब्द को ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया गया है। धन्यवाद।